हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी बातों को जाने दें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज मुझे गाइड करें कैसा रहने वाला है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ, प्लीज गाइड करें। चलिए 2 कार्ड्स हम ले लेते हैं। वाह, लव। प्लीज मुझे गाइड करें कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट पर रीडिंग करवानी है, जनरल रीडिंग ही, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं उस सब्जेक्ट को। मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वो सब्जेक्ट पर रीडिंग लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है और उसके लिए वृषभ राशि के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। 2 कार्ड आ गए हैं, चलिए ठीक है, ले लेते हैं। वाह, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं द लवर्स, नाइट ऑफ सूट, द फूल, 8 ऑफ कप, द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, 2 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सूट। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ की। उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल बताएं वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाली है एनर्जी अप्रैल मंथ की। प्लीज थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, नंबर 38। Patience, number 16, and the garden in the gate, number 30. Bottom of the deck है second chakra archangel Shambhala, number 37. देखिए कार्ड्स शुरू में भी जितने भी कार्ड्स गिरे वो भी मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी बता दूँ। मैंने मैजिशियन का कार्ड गिरा था, ओपन हुआ था, लेकिन मैंने पूछा नहीं था, तो बहुत सारे कार्ड्स के संग गिरा तो मैंने वो नहीं लिया। स्ट्रेंथ का कार्ड गिरा, मेजर आर्काना के कार्ड्स गिरे हैं, और यहाँ पे भी देखिए 4 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं। मेजर आर्काना है मेजर चेंजेस, बदलाव जो होंगे वो बड़े होंगे, इनका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं लवर्स का कार्ड है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस मंथ।
नया रिश्ता जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कएंजल रफेल भी है, 4 चक्र है, हार्ट चक्र का है। मतलब ये आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, मतलब दिल के दरवाजे खुल रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई शुरुआत, रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, मैरिज हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। या तो आप प्रपोज करेंगे किसी को, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, और ये प्रपोजल बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत फास्ट चीजें होंगी, बदलाव जो होंगे बहुत तेज गति से होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, रिश्तों को लेकर खासकर। मैरिज के चांसेस हैं अगर सिंगल हैं तो, अगर मैरिज नहीं हुई है मैरिज के चांसेस हैं। लेकिन जो लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके रिश्ते में ना विश्वास बढ़ता हुआ लग रहा है मुझे। आपका पार्टनर आपको और बेहतर तरीके से इस रिश्ते को निभाने में मदद कर रहा है। आप दोनों के बीच का रिश्ता बेहतर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक दूसरे के लिए जो है वफादारी, ईमानदारी जो है वो बढ़ रही है, रिश्ते बेहतर होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर, चाहे वो आपकी ग्रोथ के लिए हो, आपकी गुड लुक के लिए हो, या आपके लिए, आपके ऊपर हो सकता है अपने पैसे भी खर्च करें, या आपकी बेहतरी के लिए वो कुछ और मेहनत करें। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। रिश्तों में प्यार बढ़ता हुआ, विश्वास बढ़ता हुआ और नज़दीकियाँ बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो इमोशंस के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और जो लोग इस तरह के कनेक्शन नहीं, तो भी से नई दोस्ती, नई पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं। बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, और ये लॉन्ग टर्म रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग रहने वाले हैं ये कनेक्शन। कोई इंसान आपकी तरफ बहुत तेज गति से आ रहा है, वो दोस्ती का भी पैगाम लेकर आ सकता है, रिश्तों का भी लेकर आ सकता है। बहुत ही ईमानदारी और वफादारी के साथ आपके साथ निभाने वाला इंसान होगा, चाहे दोस्ती हो चाहे बिजनेस हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। यात्राएं संभव है इस अप्रैल मंथ में, हो सकता है बिजनेस को लेकर या रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए भी आप यात्राएं कर सकते हैं, या फिर घूमने फिरने के लिए भी कर सकते हैं, या आप अपने काम के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या जॉब के लिए हो सकता है आपका जॉब दूसरे शहर या दूसरे देश में लग जाए। कुछ फॉरेन ट्रिप के भी चांसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एक कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपको थोड़ी झिझक हो रही होगी कहीं किसी नई जगह पे जाकर काम करने की, तो यहाँ पे एक झिझक नजर आ रही है थोड़ी सी, लेकिन हाँ, आप भरोसा रखना होगा और जो है आगे बढ़ना होगा। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। थोड़े से लाइफ में रिस्क आ सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ने वाला है, और मटेरियल चीजों को लेकर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा उदासीन रहेंगे, और स्पिरिचुअल जर्नी एक तरीके से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। जैसे हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, लाइफ की डेस्टिनी क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए, मतलब इस तरह के सवाल कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का, या हम इस दुनिया से जाने के बाद क्या करेंगे, क्या, इस तरह की जो है ना क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग में आने लग जाते हैं। और जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में, इसका मतलब है कि ईश्वर या हायर फोर्सेस चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़े। क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे आप उसका आंसर ढूंढने के लिए निकलेंगे, और जब आपको आंसर पता चलेगा तो थोड़ा सा एक माया मोह से थोड़ा सा विरक्ति होती हुई और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई आप समझ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत सारी धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक ही नहीं, जो भी आप धर्म मानते हैं या जिसमें भी आपकी रुचि है वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नजर आ रहे। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति होती हुई नजर आ रही, पोजीशन बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप काफी लगे हुए हैं काफी लंबे समय से, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन वहां पे ऐसा है
कि एक तो डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। धैर्य रखें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, चीजें सही समय पे ही होंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि हो जाए, कोई काम हो जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई जॉब लग जाए, लेकिन वो बहुत लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलती। तो वहां पे मायने रखता है कि आपका वो सही, उस काम के होने का सही समय नहीं आया है। तो थोड़ा सा उस पर मेहनत तो करते रहें, उस पर काम भी करते रहें, उसको सेंटर पॉइंट तो बना के रखें, लेकिन हाँ, ईश्वर पे भी भरोसा रखें और थोड़ा सा धैर्य भी रखें। उतावलापन सही नहीं होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी जरूरत है। कुछ बड़ा अचीव करने का मन में विचार आएगा, कुछ नए प्लान्स बनेंगे, और ये प्लान्स ना आपको उन्नति भी देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अप्रैल के इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो कंफर्ट जोन पे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, रिश्तों में भी, जॉब में भी खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ना कि अगर आपको और आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है और अधिक तरक्की करनी है, तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको काम करने की जरूरत है। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लाखों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए, जो भी इस रीडिंग को कभी भी देखते हैं उनके लिए है। तो सब लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है, तो आपके लिए जो लगता है वो आप रख लीजिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। पहले ये बता दूं, थोड़ा सा रुकिए, मुझे मैसेज मिल रहा है हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप सफ़र पे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, तो रिस्क से बचें, दुर्घटना से बचें, सावधान रहें, और बाहर का कुछ खाने पीने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लें और उसके बाद करें, क्योंकि वो थोड़ी सी हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें उस पर। वो चीज़ भी थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है विपरीत परिस्थितियों में। बाकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, अच्छा ही रहने वाला है। जितना अपनी फील्ड के बारे में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जब बिजनेस कर रहे हैं, जितना आप खुद को अपडेट करते रहेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही आपकी तरक्की होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस मंथ आप ना थोड़ा सा अपने आप को और अपडेट करने की कोशिश करें। बदलाव हो रहे हैं, क्विक बदलाव होंगे, बहुत तेज गति से बदलाव होंगे, तो उसके लिए आप तैयार रखें। एक ये बात भी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं, और नहीं तो इस रीडिंग के हिसाब से एंजल आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड करें। प्लीज मुझे गाइड करें। दो कार्ड खुद से आ गए तो ले लेती हूँ मैं। डोंट स्टॉप का कार्ड है, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों के काम होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आपके जो भी सपने हैं उसे पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं। जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए, जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आप तैयार हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा खुद को तैयार करना है। लुक फॉर अ साइन, तो एंजल या यूनिवर्स आपको साइन देंगे। अगर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, तो आपको कुछ साइन दिखाए जाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीजें। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सपनों के माध्यम से मिल सकता है, या कोई अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है आपके दिमाग में, या कोई आपको अचानक से कुछ रास्ता सुझा देता है। इस तरह से आपको साइन मिल सकते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि एक नयापन आ रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, तो एंजल भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको एक नया रास्ता चुनना है। हो सकता है आप काफी लंबे समय से किसी एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। तो अभी आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर और अच्छे से सोचें उस चीज के बारे में कि सही क्या सचमुच वो आपकी डेस्टिनी है,
कई बार ऐसे होते हैं कि हम किसी सपने को लेकर पूरा करने के लिए कोशिश में अपना वक्त बहुत बर्बाद करते हैं, लेकिन वो चीज़ क्योंकि हमारी डेस्टिनी में होता नहीं है तो वो हमें मिलता नहीं है, चाहे हम सालों उसके पीछे लगे रहें, कितनी ही कोशिश कर लें। तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक नया रास्ता चुनें। और कौन सा रास्ता चुनना है, आपकी क्या डेस्टिनी है, ईश्वर, आपके एंजल्स आपको जरूर बताएंगे। आप उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो भी आपकी डेस्टिनी में है, जो भी जहां भी आपको पहुंचना है, जो भी आपको करना है, उस चीज के बारे में बताएं, तो वो जरूर आपको किसी न किसी साइन के माध्यम से बताएंगे। चलिए यहां से देख लेते हैं गाइडेंस। एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल के मन में ना काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो चीजें नहीं भी होनी है उसको लेकर भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर हो, लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और हार्ट चक्र भी बढ़ रहा है। थोड़े से काइंड भी हो रहे हैं, थोड़े से दयालु भी हो रहे हैं, थोड़ा सा चैरिटी भी करने का आपका दिल करेगा, थोड़ा अच्छे काम करने का दिल करेगा, दूसरों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ ऐसा करने का भी आपका मन लगेगा। थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं अगर प्लांट अगर पसंद है तो, नहीं तो कम से कम एक आध पेड़ ही लगा दें और उसकी देखभाल कर लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। चलिए 2 कार्ड्स आ गए, तो चलिए मैं देख लेती हूँ इन्हीं को। लुक एट द बिगर पिक्चर। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, जो कि ये कहता है कि थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ा आगे का सोचें और थोड़ा से बड़े प्लान्स बनाएं अपने लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे मैंने कहा कि थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, उसकी तरफ आपका रुझान हो सकता है, आध्यात्मिक की ओर। तो आपके लिए जरूरी है कि अपने आप में बैलेंस बनाएं, कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी रोज के काम, अपने जॉब, अपना बिजनेस, जो भी है इस दुनिया के लिए जो जरूरी है, पैसों के बारे में सोचना या अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, ये भी जरूरी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ना भी आपके लिए जरूरी है। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप आध्यात्मिक के लिए, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर मेडिटेशन करें। अगर पूजा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ध्यान में तो बैठ ही सकते हैं, ताकि उस ध्यान में बैठने से आपको ये भी फायदा होगा, अगर आप रास्ता समझ नहीं आ रहा है करने में, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी डेस्टिनी क्या है, जैसा कि मैंने कहा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी वहां पे मेडिटेशन में मिल सकता है। तो गाइडेंस पाने के लिए ही कम से कम आप मेडिटेशन करिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे एक और कार्ड आया हुआ था ना, जो लुक फॉर साइन का कार्ड है यहाँ पे, और यू आर रेडी का कार्ड है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप तैयार हैं, एंजल कह रहे हैं कि आप बड़े काम करने के लिए, बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड है कि आपने जो सपने देखे हैं या आप जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए सही समय आ गया है कि आप जो है एक्शन ले, एक्टिव रहें और जो है उस काम को करने के लिए आगे बढ़ें। बॉटम ऑफ द डेक है शो द वर्ल्ड रियल यू। तो अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मैंने कहा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका सही समय आ गया है, आपको एक्शन लेना है, तो आप अपने एक्शन के द्वारा जो है अपने दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, कितनी आप में योग्यता है, कितनी काबिलियत है और कहाँ पहुंच सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कुछ इस तरह की रीडिंग है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करती हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं अप्रैल के इस मंथ में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। चलिए 2 कार्ड्स आए, मैं एक और ले लेती हूँ। मुझे प्लीज गाइड करें वृषभ राशि लोगों क्या करना चाहिए क्या नहीं। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। देखिए मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े सपने हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीजें नहीं हो सकती। शायद आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं हो सकती। आप सपने तो देख रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब तक कंप्लीट ना हो जाए, पूरी ना हो जाए, उनका होना जो है पॉसिबल नहीं लगता है। ठीक है, तो उस पर आपको काम करते रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और
जरूरी है कि वो चीज कंप्लीट होगी। समवन विल एक्ट फॉर योर सोल, वेट फॉर देम। तो यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शन बन रहा है। मैंने कहा ना, यहाँ पे शुरुआत में ही कहा कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस मंथ। तो अगर आपके पास हो सकता है अभी कोई कार्मिक कनेक्शन में आप हो, तो एंजल आप लोगों के लिए ये कह रहे हैं, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी खास के लिए होगा, कि कोई इंसान आपके सोल के लिए बना है। वो आपका सोल का हाफ पार्ट हो सकता है, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए आपको वेट करना है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई है नहीं, आप परेशान हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं, तो आपके सोल के लिए कोई बना हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए। डिवाइन टाइम आने पर वो खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाएगी या आ जाएगा। A relationship means that you come together to make each other better. Believe in each other, support each other, build each other, be their peace, not their problems. तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एंजल कह रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा काम करने की जरूरत है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें, और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्तों का मतलब ये होता है कि आप साथ रहें, एक दूसरे को बेटर बनाएं, एक दूसरे की साथ दे, मदद करें, है ना, और एक दूसरे के लिए सुख और शांति का कारण बने, ना कि प्रॉब्लम का। तो एक दूसरे की लाइफ में हड़ल बनने की कोशिश ना करें, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी बात ना आने दें अपने रिश्तों में जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का भी समय है, तो उस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।